गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब कुछ डिटेल देगा, बोर ने कुछ डिटेल दी हाइड्रोजन एटम के लिए उस मॉडल जो हमने कल मॉडल एक्सप्लेन किया था उसके बेस पे। क्या बताया था बोर ने बताया था भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट में वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगी उसकी एनर्जी। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी में भी एब्सॉर्ब और प्रोड्यूस। थर्ड बताया था उसने सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट को परमिट करते हैं हम जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। फोर्थ बताया था एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो अब बोर ने क्या किया भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ डिटेल दी। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर थ्योरी के अनुसार किसके लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए बोर थ्योरी के बेस पे क्या बताया। पहला बताया कि जो रेडियाई है स्टेशनरी स्टेट का, यानी एनर्जी लेवल, जो न्यूक्लियस के चारों एनर्जी लेवल होते हैं इनका रेडियाई होता है, जो रेडियस होता है वो भी पता चला हमें। द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन आर एन का मतलब किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए किसके इक्वल होगा, एन स्क्वायर इंटू ए नोट, एन स्क्वायर इंटू ए नोट। अब जो ए नोट है वेयर ए नोट इज इक्वल टू 52.9 नैनोमीटर, ये ए नोट की वैल्यू है। तो आर एन किसके इक्वल आया, 52.9 एन स्क्वायर, इतने नैनोमीटर, इतना रेडियस आया भाई इलेक्ट्रॉन का। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है तो एन की वैल्यू क्या हो जानी है, 1, सेकंड में है 2। कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड स्टेशनरी स्टेट, तो यहाँ पे 3 आ जाना है भाई। अब जो रेडियाई बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन किस भी स्टेशनरी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है उस स्टेशनरी स्टेट का रेडियस क्या होगा, आर एन, एन का मतलब कोई भी एनर्जी स्टेट, 52.9 एन स्क्वायर। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन दिया, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय, किसी भी स्टेशनरी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी किससे दी जाएगी, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर। क्या है एनर्जी, माइनस आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एन क्या है, एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, और आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, वेयर n is equal to 1 2 3 and RH is Rydberg constant and its वैल्यू इज 2.18। वैसे तो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, लेकिन जूल में कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल में आर एच की वैल्यू जूल में, क्योंकि इधर एनर्जी है भाई, ये बात ध्यान में रहे। तो जूल में इतनी वैल्यू होगी, तो ई एन की वैल्यू क्या बनी, ई एन की वैल्यू बनी, अगर हम आर एच की वैल्यू रख देते हैं 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू में 1/n स्क्वायर। अब
अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में है, इनकी वैल्यू 1 रख दो, सेकंड स्टेशनरी स्टेट में है 2 रख दो, थर्ड में है तो 3 रख दो। ये अपना एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन की। अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पर मोल, एक मोल में, वो कैसे दी जाएगी? अगर एक मोल है इलेक्ट्रॉन के तो मोल से मल्टीप्लाई हो जाना भाई, सिंपल सी बात है। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय, कितनी होगी? 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आया था? En आया था अपना 2.18 इंटू 10 की -18 इंटू 1/n²। एक मोल के लिए है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा -1312.8/n²। इतनी वैल्यू मिलेगी आपको किलो जूल मोल इनवर्स। ये जूल में है, ये बात ध्यान में रही, ये जूल में है। यहाँ क्या मिलेगा? किलो जूल पर मोल। ये अपनी एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी के आगे नेगेटिव क्यों लगा है? ये नेगेटिव का यहाँ मीनिंग ये नहीं है भैया एनर्जी नेगेटिव है। इसका मीन क्या है यहाँ पे कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कम होती है। किस में? एटम के अंदर। किसकी बजाय? जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है यानी फ्री स्टेट में होता है। तो ये भी लिखेंगे हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एनर्जी नेगेटिव क्यों है। क्या बताया मैंने? द नेगेटिव साइन विद एनर्जी। किसके साथ? नेगेटिव साइन लगा है एनर्जी के साथ। किसकी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या मतलब है इसका? कि जो एनर्जी होती है, मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर इज लेस देन, कम है। किससे कम है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। लेस देन कह सकते हैं, लोअर कह सकते हैं देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में होते हैं जब इलेक्ट्रॉन। इसका ये मीनिंग है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है जो बोर मॉडल है एटम का, वो एप्लीकेबल है किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक आयंस होते हैं। फोर्थ है बोर मॉडल ऑफ एन एटम इज ऑल्सो एप्लीकेबल और हाइड्रोजन लाइक आयंस such as Li positive, Be3 positive, इनके लिए। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li2 पॉजिटिव हो गया, इनके लिए एप्लीकेबल है। और 2 पॉजिटिव आएगा भाई, यहाँ He में आएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है, इनके लिए एनर्जी किसकी इक्वल होगी? वैसे एनर्जी किसकी इक्वल होती है? En 2.18 इंटू 10 की -18 इंटू 1/n² होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे z² और आ जाएगा। यहाँ पे z², z क्या है? एटॉमिक नंबर। z क्या है भाई? एटॉमिक नंबर। और Rn किसके इक्वल आएगा? 52.9। n² आता था 52.9, n² आता था n²/z²। यहाँ पे z क्या है भाई? z क्या है? एटॉमिक नंबर। नहीं, यहाँ z आएगा भाई। वे आर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयंस। कोई भी हो सकता है भाई इनमें से। नेक्स्ट आते हैं एविडेंसेस जो फेवर करते हैं बोर मॉडल का।
एविडेंस जो फेवर करते हैं बोर मॉडल को। अब बोर ने क्या बताया था भाई, अकॉर्डिंग टू बोर जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है, एक स्टेशनरी स्टेट में रहता है, ये ना तो एनर्जी क्या करेगा, ये एमिट नहीं करेगा एनर्जी, ना ही एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्पाइरल नहीं होगा न्यूक्लियस की तरफ। मतलब ये कह रहे थे ना हम, जो रदरफोर्ड मॉडल में बताया था भाई एनर्जी लूज करेगा, वो लगातार क्या करेगा, फाइनली न्यूक्लियस में गिरेगा। यहाँ पे आके वो बात क्लियर होगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब बोर ने क्या किया, एटम को स्टेबल बताया, एक्सप्लेन किया कि एटम स्टेबल और स्टेशनरी क्यों है। तो फर्स्ट एविडेंस क्या आया, अकॉर्डिंग टू बोर एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट। बोर के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी भी स्टेशनरी स्टेट में, एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट में, डू नाइदर एमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, जब तक ये इस ऑर्बिट में रहता है। According to Bohr, an electron in a stationary state neither emit nor absorb energy as long as, जब तक it remains, जब तक ये रहता है in this orbit, जब तक ये ऑर्बिट में रहता है, या ऑर्बिट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कंफ्यूजन होता है, स्टेशनरी स्टेट। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी स्टेट में रहता है, वो ना तो एनर्जी एमिट करता है, ना ही एब्जॉर्ब करता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पाइरल नहीं होगा। स्पाइरल का मतलब न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। इन अदर वर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्पाइरल टुवर्ड द न्यूक्लियस, spiral towards the nucleus, न्यूक्लियस की तरफ स्पाइरल नहीं होगा। लूजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली, लगातार एनर्जी खोकर। इन दिस वे, इस तरह से बोर explain the stability of an atom। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, हाउ बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया, बोर ने ये बताया भाई जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा, वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल नहीं होगा, वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये प्रूव हुआ कि एटम क्या है, स्टेबल है। अब दूसरा है, इसने एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन लाइक आयंस की। क्या बताया बोर ने, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कब जाएगा, लोअर से तभी जाएगा हायर में, जब वो एनर्जी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जब वो हायर से लोअर में जंप करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और डिफरेंस है, डिफरेंस देगा भाई वो। इट सक्सेसफुली explain the line spectrum of hydrogen and hydrogen like ions। क्या कि इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह आयन वाले के जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो क्या बताया इसने, इट एक्सप्लेन, या इट गिव एनर्जी, या डायरेक्ट लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू बोर व्हेन इलेक्ट्रॉन
क्या करता है इलेक्ट्रॉन, आता है कहाँ से कहाँ, मूव करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होगी, रिलीज is released and higher to lower जब मूव करता है या जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होगी, हायर टू लोअर आएगा, और लोअर टू हायर, एंड एनर्जी इज absorbed when electron moves from lower energy level to higher energy level। अब जो डिफरेंस है एनर्जी का इन ऑर्बिट के बीच वो एक रिलेशन लिखेंगे, उसके द्वारा दिया जाएगा। बोर नहीं दिया था अभी हाइड्रोजन के लिए, एनर्जी क्या बताई थी उसने, -2.18 इंटू 10 की -18/n², या -RH/n², ये भी कह सकते हैं आप। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज ऑर्बिट इज गिवन बाय, कितनी होगी, डेल ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ई किसके इक्वल बताया था, -RH/n², क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा -RH/NF² -RH/NI²। जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, आपको मिलेगा RH/NI² प्लस माइनस RH/NF²। RH कॉमन आया, 1/NI² माइनस 1/NF²। ये अपना एक्सप्रेशन आया भाई एनर्जी के लिए। और NI और NF क्या है, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट के लिए। वी आर NI and NF are the initial and final orbit। ये क्या है, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट है। अब हमें पता है डेल ई किसके इक्वल होता है, H/न्यू। न्यू किसके इक्वल होगा, डेल ई बाई एच। डेल ई किसके इक्वल आया था भाई, RH/H 1/NI² माइनस 1/NF²। देखो डेली की वैल्यू रखी हमने RH इंटू 1/NI² माइनस 1/NF², H आया। अब वैल्यू रखते हैं इसकी 2.18 इंटू 10 की -18, H की क्या आएगी 6.62 इंटू 10 की -34 जूल, 6.62 10 की माइनस प्लैंक्स कांस्टेंट भाई, जूल सेकंड इनवर्स, 1/NI² माइनस 1/NF²। इनकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे आपको यहाँ से मिलेगा 3.29 इंटू 10 की 15, 1/NI² माइनस 1/NF², इतने सेकंड, या ये अपनी फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर भी आप निकाल सकते हो भाई। वेव नंबर के लिए क्या होगा, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, वेव नंबर ν/c, यानी 1/λ भाई। अब लैम्डा तो हमें पता नहीं है, हमें न्यू पता है, सी पता है। न्यू की वैल्यू क्या है 3.29 10 की 15 डिवाइडेड बाई सी 3 इंटू 10 की 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या है सेकेंड, ठीक है। 1/NI² माइनस 1/NF²। तो क्या बनेगा भाई, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1.09677, 1.09
677 इंटू 10⁻⁷ और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/ni² माइनस 1/nf², ये आएगा। अब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन में? एब्जॉर्प्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, एनएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनएफ की वैल्यू होगी तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी भाई, ये भी बता सकते हैं। और लास्ट जो अपना एविडेंस है जो सपोर्ट करता है बोर मॉडल को, तो इसने हेल्प किया एनर्जी को निकालने के लिए nth ऑर्बिट में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए आप इतना ही करेंगे, कल हम लिमिटेशन पढ़ेंगे बोर मॉडल की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।